अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियरिंग इन द स्काई हम पढ़ रहे थे, तो वो जो है आपको पता है कि वो बड़ा फ़ख्री अंदाज से अपने उस मेहनत के बारे में उसका वालिद बता रहा था, जो मेहनत उसने उस एकड़ के ऊपर की थी, उस ज़मीन के ऊपर की थी। तो उससे आगे हम चलते हैं, उसको 30 साल लगे थे उस एकड़ को बेहतर बनाने के लिए, वो खस्ता हाल एकड़ों को बेहतर बनाने के लिए। कहते हैं आई लाइक दीज वुड्स जस्ट। ये वुड्स क्या है? दैट इज़ फॉरेस्ट। ठीक है, अमेरिकन लैंग्वेज के अंदर वुड्स को फॉरेस्ट बोला जाता है। हम ब्रिटिश फॉलोअर हैं तो हम इसको फॉरेस्ट बोलेंगे। आई लाइक दीज वुड्स जस्ट मैं इन जंगलात का दिल दादा हूँ, मैं इन जंगलात को पसंद करता हूँ। माई फादर सेड, मेरे वालिद ने कहा, रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्विरल्स। क्या तुम्हें याद है जब यहाँ हम गुलहरियों का शिकार करने आया करते थे? तो हंट क्या है? दैट इज अ प्रे। अच्छा, एक यहाँ पे वर्ड है यूज टू। ये यूज टू क्या है? ये किसी भी डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए है, डिसकंटिन्यूड सिचुएशन के लिए है, किसी भी डिसकंटिन्यूड कंडीशन के लिए है। तो स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन है साथ इंट्रोगेटिव मार्क दिया हुआ है। कहता है रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्विरल्स। क्या तुम्हें याद है जब हम यहाँ गुलहरियों का शिकार करने आया करते थे? स्क्विरल्स क्या होते हैं? गुलहरी। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ दिस हिकरीज and the squirrels threw green hickory shells down at us। याद करो कि क्या तुम्हें याद है कि जब हम इन हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठते थे। ये हिकरी एक किस्म का अखरोट नुमा दरख्त होता है, उस पे जो है वो अखरोट टाइप के जो है वो फल लगते हैं। गिरीदार दरख्त भी इसको बोल सकते हैं, हिकरी का दरख्त भी इसको बोल सकते हैं। इट्स अ वैरायटी ऑफ ट्री। तो क्या तुम्हें याद है जब हम हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठते थे? एंड द स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स, और गुलहरियाँ सब्ज हिकरी के खौल, शेल्स कहते हैं कवरिंग, सब्ज हिकरी के खौल हमारे ऊपर नीचे फेंकती थी। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, बाद नसीम, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक का मतलब होता है डॉन, DAWN। डॉन का मतलब क्या होता है? आगाज सुबह, अर्ली मॉर्निंग, तड़का भी बोल सकते हैं इसको। कि अगस्त में, MCQs है, अगस्त में बाद नसीम, तड़के में, was so good to breathe, so pleasant to breathe, to inhale, सांस लेने के लिए कितनी खुशगवार होती थी। I can't forget those days, मैं उन दिनों को फरामोश नहीं कर सकता, मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता। And in October, ये भी MCQs है, in October when the rabbits were ripe, और जब अक्टूबर में खरगोश जवान होते। ये राइप का मतलब क्या होगा? मिच्योर। राइप मीन मिच्योर। और जब अक्टूबर में खरगोश शबाब को पहुंचते, एंड फ्रॉस्ट हैड कम, और कोहर पड़ती, सर्दी पड़ती, चिल पड़ती। फ्रॉस्ट क्या है? दैट इज चिल, सर्दी पड़ती। एंड द ग्रीन हिकरी लीव्स, एंड द हिकरी लीव्स, और पत्ते, हिकरी के पत्ते, हर्ट हैड टर्न्ड येलो, जर्द हो जाते। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती, दे रसल्ड द बिग लीव्स, वो बड़े बड़े पत्तों को सरसराती। रसल वैसे होता है स्विश, सरसराना, ठीक है, रसलिंग ऑफ द लीव्स। पत्ते आपस में जब टकराते हैं तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं स्विश बोलते हैं या रसल बोलते हैं। तो वो बड़े बड़े पत्ते सरसराते फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड। फेल टू होता है, और वो जर्द बारिश के कतरों की माने जमीन पे गिरते। रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? He said, looking at me, मेरी तरफ देखते हुए, with his pale blue eyes, अपनी नीली जर्द आंखों के साथ। नीली उसकी नेचुरल थी, जर्द उसकी बीमारी की वजह से हो चुकी थी। How our hounds, hounds क्या है? That is hunting dogs। ये भी MCQs है। उसके दो डॉग्स थे जिनका नाम था रैग्स एंड स्काउट। कि कैसे हमारे शिकारी कुत्ते, हंटिंग डॉग शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, वुड मेक द रैबिट सर्कल, कि वो खरगोशों को हिसार में लेके आते। इन सर्कल का मतलब क्या होता है? उनको हिसार में लेके आना, उनके गिर्द घेरा डाल देना। दीज वर गुड डेज जस्ट, ये बहुत ही
ज़बरदस्त दिन थे, बहुत ही खुशगवार दिन थे। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, यही तो वजह है मैं इस पहाड़ को याद करता हूँ। तो बहुत सी यादें उसकी डिफरेंट चीज़ों के साथ अटैच है। तो जब ये बात हुई तो जेस ने फौरन क्वेश्चन किया, इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, क्या ये है जो मुझे आप दिखाना चाहते थे? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। जब ये क्वेश्चन किया गया उसके वालिद से, तो उसके वालिद ने क्या जवाब दिया? ओ नो नो, ओ नहीं नहीं, ही सेड एज ही बिगन टू क्लाइंब द सेकंड ब्लफ, सेकंड वर्टिकल रॉक, सेकंड वर्टिकल रॉक, जैसे ही वो दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, लिफ्टेड दैट रेज्ड, लिफ्ट का मतलब होता है रेज्ड, अब्रप्टली, अचानक, फ्रॉम द फ्लैट टुवर्ड द स्काई। व्हाट इज फ्लैट? इज अ ग्राउंड, जमीन। जैसे ही वो जमीन से आसमान की जानिब यखलख्त या अचानक उठती हुई दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने जवाब दिया, ओ नहीं नहीं, ये चीज मैं आपको नहीं दिखाने आया। तो द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पाइन कहते हैं सनोबर के दरख्त, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर, अबव अस, हमारे ऊपर, लुक्ड एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर बाउज, लॉन्ग बाउज वर फॉर्मिंग द सबस्टेंस ऑफ अ व्हाइट क्लाउड। अब देखें एज इफ जो स्टेटमेंट है, एज इफ वर्ड जो है, एज इफ के बाद हमेशा, क्योंकि इमेजिनरी सिचुएशन को डिस्कस करता है, या तो वर आता है और या तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो आपने इसको देखना है, एज इफ के बाद जो इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पे वर लगाते हैं। तो फिंगर्स ऑफ द लॉन्ग बाउज, फिंगर्स शाखे कह सकते हैं, और बाउज भी क्या है? दैट इज आल्सो ब्रांचेस। तो उनकी जो शाखें थी, देयर फॉन्डलिंग, फॉन्डलिंग का मतलब होता है केरिसिंग, अटकेलियां करना, केरिसिंग, अटकेलियां करना। द सबस्टांस ऑफ अ वाइट क्लाउड, सबस्टांस वैसे तो मैटर का बोलते हैं, लेकिन यहाँ का मतलब होगा पीस, पीस ऑफ अ वाइट क्लाउड, एक सफेद बादल के टुकड़े के साथ। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस लुक्ड एज इफ द फिंगर्स ऑफ द लॉन्ग बाउज वर फॉर्मिंग द सबस्टांस ऑफ अ वाइट क्लाउड। हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर स्नोबर के दरख्त ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे उनकी लंबी शाखों की टहनियाँ सफ़ेद बादल के टुकड़े के साथ अटकेलियाँ कर रही हों, खेल कूद रही हों। वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी, जो कुछ भी मेरे वालिद मुझे दिखाना चाहते थे, यानी उनकी जो तमन्ना थी, जो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं देखूं, वॉज ऑन द टॉप ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फॉर्म,